नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, दो चीज है। लोग कहते हैं कि भाग्य, तकदीर, भाग्य में लिखा हो जाएगा। दूसरी चीज है परिश्रम। तो परिश्रम और भाग्य दोनों में से बड़ा कौन है? देखो, ये सवाल बहुत पुराना है, अक्सर ये पूछा जाता है और इसका जो उत्तर मैं देता हूँ वो आज पुनः दोहरा रहा हूँ। ये बात सही है कि सब कुछ भाग्य से नहीं होता और ये बात भी सही है कि सब कुछ परिश्रम से ही नहीं मिलता। भाग्य की बैकिंग के साथ जब हम परिश्रम करते हैं तो परिणाम मिलता है। लेकिन मैं सभी से ये कहता हूँ कि मुझे ये पता नहीं कि मेरे भाग्य में क्या है। मुझे ये पता नहीं कि मेरे भाग्य में क्या है, पर मुझे इसका पक्का पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या करना है और जो मुझे करना है मैं उसके लिए परिश्रम करूँ, परिणाम तभी आएगा। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ, इस दार्शनिक गुत्थियों में उलझने की जगह परिश्रमी बनो, भाग्य के भरोसे मत रहो। हाँ, हमें अनेकांत का अनुसरण करना चाहिए। कदाचित पर्याप्त परिश्रम करने के उपरांत भी अनुकूल परिणाम ना आए तो अपने मन को अधीर होने से बचाने के लिए कहो, हमारे भाग्य में ऐसा था। भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो अकर्मण्यता आएगी। एक बात जरूर हमारे साधना में बताई गई, भाग्यवादी बनने की बात तो हमारे आचार्यों ने कहीं की नहीं कि जो मेरे भाग्य में होगा हो जाएगा। बोला ऐसा करना मत। पुरुषार्थी बनो, उद्यमी बनो, पुरुषार्थ करो, कर्तव्य करो, लेकिन कर्ता भाव मत लाओ। अकर्तृत्व की भावना से रखो। मैं कितना भी परिश्रम कर रहा हूं, अनुकूल परिणाम आ रहा है, जो मैं चाह रहा हूं वही परिणाम आ रहा है, पर ये मान करके चलो कि मैं केवल माध्यम हूं, मैं एक निमित्त हूं, मैं करता नहीं हूं। चीजें हो रही है, ये भाव आने से कभी अहंकार नहीं आता और कर्तापन वाला हमेशा अहंकारी बन जाता है, तो वो उसकी प्रगति में बाधा है। तो जैन साधना नियतिवाद को मान्यता नहीं देती। जैन साधना अकर्तृत्व भाव को प्रेरित करती है। तो करो जी जान लगाकर, लेकिन अंदर इस बात को बिठा लो कि मैं करता नहीं हूँ, मैं निमित्त हूँ। आज योग से संयोग मेरे अनुकूल बने हैं तो हो रहा है, अनुकूल नहीं होते तो नहीं होते। मैं केवल निमित्त हूँ। यदि ये भावधारा बने तो सब चीज़ें ठीक हो। इसका मतलब ये हुआ महाराज जी कि भाग्य का पता पुरुषार्थ करने से पता पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात बोली आपने। भाग्य कैसा है इसका पता पुरुषार्थ से ही होगा। और एक बात और जोड़ देता हूँ, जिनका भाग्य खोटा होता है वो मंद आलसी बने रहते हैं, पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। तो जो कर्मशील है, जिनमें कर्मठता है, समझना वो बहुत भाग्यशाली है। मुझसे एक बार एक ज्योतिषी ने पूछा, महाराज जी आपकी जन्म पत्री देखना चाहता हूँ। हमने कहा भैया जन्म पत्री देख के क्या करोगे? बोले क्यों? बोले मैं अपने आप को इस धरती का सबसे भाग्यशाली प्राणियों में एक मानता हूँ। बोले कैसे? मैंने कहा मैं अपने आप को धरती के सबसे भाग्यशाली प्राणियों में एक मानता हूँ। बोले कैसे? बोले निर्ग्रंथ मुद्रा धारण करने वाला हूँ, इससे बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा? अगर मेरा भाग्य फूटा होता तो तुम्हारे जगह नीचे बैठे होते। वो तो भाग्य में महाराज जी, वो तो आप सही कह रहे हैं एकदम। तो मैं जो बोल रहा हूँ, बात जोड़ रहा हूँ आपकी बात को ही,
कि अगर किसी में कर्मठता है तो समझना उसका भाग जोर दे रहा है, भाग बलवान है। कर्म फूटा ही आलसी होता है, इसलिए कर्मठ बनने का उद्यम करना चाहिए। बहुत सही। नमस्ते। और फिर समिता दीदी। महाराज श्री जी के चरणों में नमस्ते। महाराज श्री जी अभी दीक्षाएं हो गई, तो जो दीक्षा देखने वाले आते हैं और एक टीवी पर देखते हैं, और यहाँ आने से ये प्रभाव पड़ता है कि साक्षात लगता है कि हमको भी सौभाग्य ऐसा मिल जाए कि एक दिन ये आ जाए। तो इस दोनों में क्या अंतर है? नमस्ते महाराज। मैं अक्सर बोलता हूँ झरने का पानी पीने में और सप्लाई का पानी पीने में क्या अंतर होता है। सप्लाई का पानी आपको मिल जाता है, पी लेते, प्यास थोड़ी बुझती है, पर वो संतुष्टि नहीं मिलती। जो झरने के पास आकर के बैठते हैं उसमें प्यास ही नहीं बुझती, आनंद भी आता है। तो वो चीज़ें दोनों हैं, हमें दोनों देखना चाहिए। जहाँ तक दीक्षा जैसे आयोजनों की बात है, कार्यक्रमों की बात है, आप अगर टीवी पे देखेंगे तो आपके लिए वो एक कार्यक्रम बनेगा, और यहाँ जब आएंगे तो आप उस कार्यक्रम के हिस्सा बनेंगे। टीवी पे आप कार्यक्रम को देखेंगे, यहाँ आओगे तो लोग आपको भी देखेंगे। अंतर है ना? आप एक कार्यक्रम देख रहे हैं, यहाँ आप कार्यक्रम का हिस्सा बने, और जब हम किसी अच्छे आयोजन का अंग बनते हैं, हिस्सा बनते हैं, तो उससे हमारे अंदर अलग प्रेरणा जगती है। स्वाभाविक है, दूर दराज सबके लिए व्यवहारिक रूप से आ पाना कठिन होता है। आजकल तो बड़ी मुश्किल से कई लोगों ने बताया अपने आने की कथा, कैसे मशक्क़त करके ट्रेनें अलट पलट कर आए, कैसे टिकट बना कर आए। एक भाई तो आज बता रहा था कि महाराज जी, हाँ, कोई व्यवस्था ही नहीं बनी तो हम तो खड़े खड़े आए, और ये पूरे खाते गांव वाले 40 लोग गाड़ी लेकर के आए, कितनी दूर से, खाते गांव से। चलना है तो चलना, महाराज जी का परिवार है, लोहारिया परिवार, पूरे गाड़ी से आए। तो ये आ रहे हैं, जो आ गए निश्चित उनका अब फिर भाग्य की याद करनी पड़ेगी, मैं इसे सुधार लेता हूँ, उनका प्रबल पुरुषार्थ है। लेकिन नहीं आ पाए या नहीं आ पा रहे, तो कम से कम ना देखने से अच्छा है घर बैठे तो देखें, जितना बन सके उतना करें। नमस्ते महाराज। एक बार जोरदार ताली फिर से दोनों के लिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।